हमारे सनातन धर्म के त्योहारों में संतान सप्तमी को भी एक जरूरी व्रत माना जाता है और इसे हर माह जिनके संतान नहीं है वो संतान की प्राप्ति के लिए, जिनके संतान है वो अपने संतान की उन्नति, तरक्की और उनकी लंबी आयु की कामना से ये व्रत रखते हैं। इस व्रत को हर वर्ष भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। कई लोग इसे मुक्ताभरण व्रत और ललिता सप्तमी व्रत के नाम से भी जानते हैं। आज के दिन भगवान सूर्य और भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि कोई भी निसंतान दंपति अगर इस व्रत को रखते हैं तो उन्हें संतान सुख मिलता है, संतान दीर्घायु होती है और उनके सभी दुखों का नाश होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे संतान सप्तमी की व्रत कथा। आज संतान सप्तमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर ले। फिर रसोई घर को साफ करके भोग के लिए खीर, पूरी आदि बनाएं। फिर पूजा की तैयारी करें। पूजा के स्थान पर एक चौक बनाएं। उस पर भगवान शिव, माता पार्वती और सूर्य देवता की प्रतिमा की स्थापना करें। एक कलश में जल भरकर रखें। धूप दीप जलाएं। अब भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को दूध और जल से भावपूर्ण स्नान कराएं। सभी को दूध और जल से छींटे लगाने के बाद चंदन समर्पित करें और माता पार्वती को रोली या कुमकुम से तिलक लगाएं। इसके बाद फूल, फल, नारियल और सुपारी समर्पित करें। फिर संतान की सुरक्षा के लिए और रक्षा की कामना के लिए भगवान शिव को धागा बांधकर इस व्रत को रखने का संकल्प लें। पूजा के समय इन मंत्रों का जाप करते रहें। ओम ह्रीम षष्ठी दिव्यै स्वाहा। फिर खीर, पूरी और फल का भोग लगाएं और संतान सप्तमी व्रत की कथा पढ़ें या सुने और उसके बाद भगवान शिव के चरणों में समर्पित किए गए धागे को प्रसाद के रूप में हाथ में बांध ले। अब कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने संतान सप्तमी की व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, ये व्रत योग्य संतान प्रदान करने वाला, उसकी रक्षा करने वाला और उसके सभी कष्टों और दुखों को नाश करने वाला है। ऋषि लोमश ने इस व्रत के विधान को माता देवकी को सबसे पहले बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को संतान सप्तमी की कथा सुनाते हुए कहा, हे धर्मराज, अब मैं आपको संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनाता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुने। अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी और राजा नहुष बहुत ही प्रतापी राजा थे। उसी नगर में विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वो अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वो सरयू नदी के तट पर कुछ स्त्रियों को मंडप में श्री शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करते हुए देखी। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहन, तुम यह किस देवता की पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी व्रत करने का मन में ही संकल्प किया। वह घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद ये दोनों की मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव, माता पार्वती का ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में रानी सब कुछ भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने भी देह त्याग दिया। तीसरा जन्म जब हुआ तो इन्होंने मनुष्य योनि पाई। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या रूप में जन्म लिया और रानी फिर से एक राजा की रानी बन गई। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। ये सब शिवजी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था वो अब भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा, बहरा व बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र पैदा हुआ। 9 वर्ष की आयु में ही वो संसार छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में बहुत ही दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ सब पुत्रों को लेकर के पहुंची। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देखकर उसके मन ही मन ईर्ष्या होने लगा। जब ब्राह्मणी रानी से मिलने के लिए गई तो उनके 8 पुत्र उनके साथ गए थे। उस ब्राह्मणी ने रानी के दुख को दूर करने के लिए अपने पुत्रों को रानी के पास ही छोड़ दिया। उसने सोचा अगर मेरे पुत्र इनके पास रहेंगे तो इसका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन रानी के मन में तो उसको देखकर जलन पैदा हो गई थी। रानी के मन में पाप उत्पन्न हो गया था। पापवश उन ब्राह्मण पुत्रों को उन्होंने लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया।
परंतु भगवान शिव की कृपा से एक भी नहीं मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां वापस आई तो रानी ने उससे पूछा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिलाया था, परंतु इनमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे निष्कपट कह, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मानी ने रानी को तीनों जन्मों का हाल बता दिया और कहा कि शिव कृपा के व्रत के प्रभाव से मैं भगवत स्मरण को इस जन्मों में भी नहीं भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती हूँ, और तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप भी संतान सप्तमी के व्रत को करो जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जावे। लोमश ऋषि बोले, हे देवकी। इतना सुन रानी ब्रह्माणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य को भोग कर मोक्ष पाता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने के अपने मन में दृढ़ संकल्प करो तो तुमको भी संतान सुख होगा। ऋषि के कथा अनुसार माता देवकी ने ये व्रत किया, जिसके फलस्वरूप कृष्ण का जन्म हुआ। ये व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से ही कल्याणदायक है। यह संतान सुख देने वाला व पापों का नाशक उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करें और दूसरों को भी कराएं। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती का सच्चे मन से आराधना करता है वो संतान सुख तो पाता ही है और अंत में शिवलोक को जाता है। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। तो ये थी संतान सप्तमी की व्रत कथा। अगर आपको इस प्रकार की कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल पर जरूर से बने रहें, और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। और आगे भी इसी प्रकार की कथाओं को सुनने के लिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आगे निरंतर मेरे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।